गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो कि प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पर डे जो कि आपका एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाएंगे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू मतलब एकदम सेम टू सेम पेपर इसी तरह से पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने आपको जो कि सब्जेक्ट वाइज करा दिया है, हो सकता है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आए और क्या कर सकता है और मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ कहीं मेंशन नहीं है तो यह आप लोग को थोड़ा समझ के चलना है कि हमको क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, या तो सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग आ सकता है या तो मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए आगे हम बताएंगे कि मिक्स क्वेश्चन कैसा होता है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो इस जो कि प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो कि हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप लोग को सिलेबस में बताया गया है, हिंदी के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के कितने 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और जो कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन। टोटल आपका हो गए 5 5 10 5 15 15 10 25 5 30 10 40 40 5 45 5 50। एक और आपके पास टॉपिक है भारतीय आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने 50 से 55 क्वेश्चन, कितने 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके मतलब मैथ के नहीं है, बस इस तरह से आपको जीके, जीएस, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग हम डिस्कस करेंगे इसमें पर डे क्लास में। ठीक है, और एक सेट आपका मैंने लाऊंगा, किसका लाऊंगा, एक सेट आपका चलेगा, उसमें आपका क्या मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और डाटा इंटरप्रेशन रहेगा। क्या रहेगा, डाटा इंटरप्रेशन रहेगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेशन, मैथ से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेशन से 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल लगभग में 30 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे वहां भी डिस्कस करेंगे। पर डे एक सेट यहाँ पर भी हम लाएंगे, पर डे एक सेट हम लोग मैथ, रीजनिंग जो कि डाटा इंटरप्रेशन में किया जाएगा, और पर डे एक सेट आपका किसमें हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे जो कि आपको क्या होगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है पेपर में। अगर कुछ नहीं, अगर इतना, अगर क्यों देखो समय अब नहीं रहा है, समय आप बहुत पास आ चुका है, आपको प्रैक्टिस सेट के बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल उसी तरह के पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में। तो आप लोग को ध्यान से पढ़िए, पर डे एक सेट जरूर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, मैंने पहले बता दिया आप लोग को कि सब्जेक्ट वाइज मैंने दे दिया है, आप लोग को बताया हुआ है कि हिस्ट्री के मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, हिस्ट्री का हमने कैसे लिया है 5 क्वेश्चन लिया है। पहले मेरा जो क्लास चल रहा था, आप क्लास को खत्म करिए, आप क्या करिए, अब आप लोग पर डे टेस्ट लगाइए, जो कि यह टेस्ट जो कि यह सेट देंगे तभी आपको जो कि समझ में आएगा कि आगे हमको भी कितना समझ में आएगा। समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी तुर्कोटरा, ऑप्शन डी हड़प्पा। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तुर्कोटरा। यह जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे घोड़े की हड्डी की साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह का आ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का जो कि अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन सा क्या है अशोक अभिलेख है, बताइए। ऑप्शन ए है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी जो कि ऑप्शन डी का है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। बताइए आप लोग कौन सा सही है इसमें। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो क्या है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, यहाँ हम लोग आप लोग के एकदम रियल रियल प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप डरिए मत, हूबहू पेपर इसी तरह से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र किस का वर्णन मिलता है।
करा है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र की किसका कृष्ण का वर्णन मिलता है? बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। बताओ कौन से जो कि क्या है ग्रंथ है जिसमें देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो उनका वर्णन कहाँ पे मिलता है सर्वप्रथम? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद। कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट। हाँ, आपके जो कि क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह का संबंध किस जो कि सिख मिसल से था? आपके ऑप्शन है कन्हैया, ऑप्शन बी अहलुवालिया, ऑप्शन सी सुकरकिया, ऑप्शन डी खंडगी सिंह। कौन है? खंडग सिंह। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सुकर होना चाहिए। ठीक है, सुकर खंड सिंह। बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है आपका सुकर। आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आकर पूछ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपके ऑप्शन है 5 नवंबर 1556, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1550, ऑप्शन सी 10 नवंबर 1558 या 15 नवंबर 1556। बताइए आपके कौन से ऑप्शन सही है? दूसरी लड़ाई पूछा है, कौन सा दूसरी लड़ाई पूछा है? तो यह आपके मैंने आपको एक चीज बताता हूँ। देखो इसमें दूसरी पूछा है कि तुम देखो पानीपत के 3 लड़ाई हुए थे। कितने हुए थे? तो पानीपत के 3 लड़ाई हुए थे। पहला आपका हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला हुआ था 1500 आपके 26 में। कब हुआ था? तो पहला हुआ था आपका 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। तीसरा आपका हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अच्छा, पहला हुआ था 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। जो कि दूसरा हुआ था 1556 में, तो यहाँ क्या हुआ था? अकबर ने हेमू को हराया था। और जो तीसरा हुआ था जो कि 1761 में, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो देखिए यहाँ आप लोग तीनों जो कि डेट और तीनों में कौन किसको हराया है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी मैंने दूसरी दे दिया, हो सकता है आपको पेपर में तीसरी पूछ दे या पहले पूछ दे, डेट पूछ दे या किन किन के बीच लड़ा गया है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड भी बन सकता है तो मैं आपको लिए जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए। चलो इसमें क्या दूसरी लड़ाई पूछा है, दूसरी कब है? 1556 है। तो आपके ऑप्शन कौन से 1556 है? ए वाले में है। 5 नवंबर 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि अकबर ने हेमू को हराया था। क्या कहता? तो अकबर ने हेमू को हराया था। समझ में आया? चलिए देखिए, हमने 5 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से लिया था। अब आगे आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि देखिए किससे आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कर रहा है, देखिए भारतीय आंदोलन जो कि क्या है, इसमें कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। बताइए आप लोग फटाफट कौन सा सही है। चलो इसको राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। अच्छा, मैं आपको 5 से 6 सेकंड कह देता हूँ कि आप भी थोड़ा दिमाग में सोचिए कि 5 से 6 सेकंड में कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, याद होगा। मैं प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को क्या होगा, याद रहेगा कि हाँ पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करिए। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देख लीजिए कि कितने अच्छे अच्छे नोट्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? बताइए। आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी क्या है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है आपके जो कि स्वामी विवेकानंद। आपके ऑप्शन नंबर सी इज सही है।
स्वामी विवेकानंद का जो कि शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद से क्या है, नाम जुड़ा हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है विवेकानंद, आपके ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, आपके ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, आपके ऑप्शन डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा। बताइए आप लोग कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। अब ए मत लगा दीजिए कि रामकृष्ण मिशन है तो रामकृष्ण परमहंस ही होगा, नहीं, आपको मैं यहाँ थोड़ा से दिक्कत वो भुलवाने के लिए दिया था। आपका राइट आंसर है विवेकानंद जी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एग्जामिनर भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाएगा, वो भी आपको भुलवाने के लिए ही इस तरह के ऑप्शन देंगे, तो आपको जो सही हो वही मारिए। देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, पर्सनल बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, आपको जो सही लगे वही टिक मारिएगा, जो आपको आता रहे, क्योंकि 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्क है। क्या है, तो नेगेटिव मार्क है, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, गलत क्वेश्चन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका जो सही है वह भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उतना ही करके आइए, कट ऑफ कोई ज्यादा हाई नहीं जाएगा, आपको बस करके आना है, बस जितना हो सके। चलिए अब प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल जो कि मैं बता रहा हूँ कि फंसना ही फंसना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, बताइए आप लोग। ऑप्शन है क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो कि 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर का था, कौन था। क्या पूछ रहा है कि 19वीं सदी में उत्तर भारत का हिंदू लूथर कौन था, बताइए। इसके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राधकांत देव, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन, बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में इनको भारत का क्या हिंदू लूथर माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासक से आएगा, ठीक है। लोक प्रशासन आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा। मैंने सब्जेक्ट वाइज, मैंने जो टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर क्वेश्चन मिक्स करके दे दे, उससे आपके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने अलग अलग दे दिया, होता वहां मिक्स करके दे। अभी ये पेट का एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि अलग अलग देगा या मिक्स देगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस बना कर रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर जो कि क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो जो कि इसका राइट आंसर है आपका, बताइए आप लोग। राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, आपके ऑप्शन सी सही है। क्या है, अस्थायी पूछा है, अस्थायी में आपके सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं, लेकिन अगर अस्थायी पूछा होता तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। कौन होते, यह क्या है, यहाँ अस्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी थे संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन क्या है, जो कि सच्चिदानंद क्या है, अस्थायी है। तो यह बात आप लोग को ध्यान देना है। इस पेपर में क्या हुआ, आपको अस्थायी पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपका क्या पूछ दे, अस्थायी पूछ दे। तो मैंने आपको दोनों डिस्कस कर दिया है, ऑप्शन में आपके दोनों रहेंगे, ध्यान देना, क्योंकि आपको गलत करने के लिए दोनों ऑप्शन में रहेंगे। अब ध्यान से करिएगा कि अस्थायी पूछ रहा है तो जो कि सच्चिदानंद, और अस्थायी पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। आपके ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड, बताइए फटाफट। तो यहाँ आपके इसका राइट आंसर है बी, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि USA बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
करा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया बताइए। आपके ऑप्शन है अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। चलिए बताइए। जो कि इसका राइट आंसर है रूस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, रूस। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जो कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। जो भारत की जो संविधान है उसमें हर साल जो संशोधन होता है, हमेशा जो होता रहता है। इस समय कितना संशोधन हो गए, 101 हो गए संशोधन। कितने हो गए हैं, तो 101 संशोधन किए गए हैं अब तक पूरे। तो वहाँ जो संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है, तो यह है आपका दक्षिण अफ्रीका। आपके ऑप्शन नंबर डी राइट है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव कौन सा है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था, कब किया था बताइए। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को एंड 15 अगस्त 1947 को। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। जो कि कितना, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है। भारतीय संविधान से भी 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका किसका आता है, आपका साइंस का। देखिए जनरल साइंस से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपके ऑप्शन बी है 3.6 इंटू 10 जो कि 3 जूल। आपके ऑप्शन सी है 10⁻3 जूल। ऑप्शन नंबर डी है 10⁻5 जूल। ठीक है। तो बताइए आप लोग कौन सा इसका सही आंसर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो यह आपका होता है, इसका राइट आंसर आपका ए है 3.5 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो यह बात आप लोग याद रखिए। साइंस में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। तेल का एक बैरक कितने बराबर होता है, लगभग किसके बराबर होता है। तो यह एक बैरक जो होता है, बैरक जो है कि क्या है, यह कि आपके अमेरिकी मात्रक है। तो यह जो कि क्या है, यह तेल का एक बैरक बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन ए है 131 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 257 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 321 लीटर। बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। कितना सही है, तो 159 लीटर जो कि एक बैरक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। केमिस्ट्री से आपका पूछ दिया। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों से मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। कितने क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स हो गया, बाकी आपके केमिस्ट्री से पूछा जाने वाला है। बताइए आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। बताइए इसके कौन से सही है। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन ए हाइड्रोजन। कौन से, तो हाइड्रोजन सही है, आपके विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में जो कि प्रारंभ हो जाता है कहाँ से। आपके ऑप्शन है मुख गुहा से, आपके ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है अमाशय में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। बताइए आप लोग कहाँ से जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में स्टार्ट हो जाता है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए मुख गुहा से। कहाँ से, तो मुख गुहा से ही आपका कार्य जो कि क्या है, पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आपके देखिए 2 क्वेश्चन किससे आ गए, बायोलॉजी से आ गए। जो कि आपके ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी क्या है, पेप्सिन। बताइए पाचक एंजाइम नहीं है, बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन। क्या है, ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन जो है आपका पाचन एंजाइम नहीं है। साइंस से 5 क्वेश्चन कवर हुआ है। देखिए 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और क्या है 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से। इसी तरह के पेपर वहां पर भी पूछे जाएगा।
ठीक है, इस तरह का मैंने क्या है क्वेश्चन आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स क्वेश्चन मैंने इस तरह का वहां पे कराया हुआ है। आप लोग क्लास में जाकर के, जो कि प्ले लिस्ट में जाकर के यूपी क्या लेगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो कि मैंने जो कि पूरा क्लास कराया हुआ है। हिस्ट्री का, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका हिंदी, आगे क्या है साइंस, आपका मैंने डीआई, मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्लास मैंने आपको जो कि रेगुलर पढ़ाया हुआ है। तो उसी में से जो कि वहां से और कुछ आपका क्या है प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ जो कि जरूर फंसेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो आपको मतलब बहुत ही फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम लोग का 4 जो कि टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करते हैं। क्या है, देखिए करंट अफेयर्स है। क्या है करंट अफेयर्स, जो कि समसामयिक की करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आपका रोल अदा करेगा। क्या है, बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है। चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 तो जो पूछा जाएगा, देखिए आप क्या क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है डियोप मार्शल, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है डेविड डियोप, ऑप्शन जो कि डी है शशि थरूर। चलिए बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेविड डियोप। क्या है, डेविड डियोप को 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडेक्स से क्वेश्चन भी आपको आएगा। आपके ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन जो कि सी है केरल, ऑप्शन डी क्या है असम। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल, जो क्या है जो कि एसडीजी इंडेक्स में 2021 में भारत के क्या है प्रथम स्थान राज्य यहाँ है। ऑप्शन नंबर थ्री जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टी एस कालियानन। क्या है, टी एस कालियानन का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किससे है। एक क्वेश्चन आपका निधन से भी आएगा। तो टी एस कालियानन का क्या हुआ, अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका क्या संबंध, किससे संबंध है। आपके ऑप्शन है संविधान सभा से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी क्रिकेटर से, ऑप्शन डी पत्रकार से। बताइए वह क्या थे, कौन थे। इसका राइट आंसर है संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। उनका संबंध जो कि टी एस कालियानंद थे, उनका संबंध संविधान सभा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किसी सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बताइए आप लोग को इसको नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है विकास जायसवाल, ऑप्शन बी है रितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है सुबोध जायसवाल, ऑप्शन सी जो कि डी है जयविंदर सिंह। बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुबोध जायसवाल। तो सुबोध जायसवाल को अभी हाल ही में सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है नरेश बत्र जो कि बन्ना, ऑप्शन बी है विजय कपूर, ऑप्शन सी है विजय बन्ना, ऑप्शन डी है जयसास। बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेश बन्ना। नरेश बन्ना को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन जो कि सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी झारखंड। कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने है, शाहिद अब्दुल्ला को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो कि क्या क्षेत्रवे सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, वे किस देश के क्या है विदेश मंत्री है। तो कि वे किस देश के विदेश मंत्री है। बताइए आप लोग। जो शाहिद अब्दुल्ला को संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कि क्षेत्रवे सत्र का क्या अध्यक्ष चुना गया है,
तो वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? आपके ऑप्शन ए मालदीव, आपके ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है इराक। तो बताइए आप लोग कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन ए सही है। कौन सा है? तो हम मालदीव के क्या है? विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो आपके ऑप्शन है ई जो कि 100 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है ई 300 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है ई 200 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है ई 400 पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर है, बताइए आप लोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन ए ई 100 पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका जो कि नरेंद्र मोदी ने 5 जून को पर्यावरण के दिवस पे इसका क्या पुणे में क्या है उद्घाटन किया था। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मोहाली अंतरराष्ट्रीय क्या है? मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह, ऑप्शन जो कि सी है मेजर ध्यान सिंह जो कि मेजर ध्यानचंद सिंह, ऑप्शन डी है जो कि ग्रेट खली स्टेडियम। बताइए किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ रखा गया है आपके ऑप्शन नंबर ए बलबीर सिंह सीनियर। किसके नाम पे? तो ऑप्शन नंबर ए बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे जो कि मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रख दिया गया है। तो आपके जो नाम चेंज हुए हैं वहां भी क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा किसे नहीं है? अभी जो ब्लैक फंगस का जो बहुत ही प्रचार हो रहा था, तो उससे कौन से रोगी को खतरे के नहीं होगा? जो कि आपके ऑप्शन ए है मधुमेह के रोगी, ऑप्शन बी आई फ्लेक के मरीज, ऑप्शन सी अंग प्रत्यारोपण वाले मरीज, ऑप्शन डी हेमोक्रोमेटोसिस वाले रोगी। तो बताइए इसमें कौन से रोगी को क्या है ब्लैक फंगस से संक्रमित नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई जो कि क्या है आई फ्लेक के मरीज के लोगों को क्या है ब्लैक फंगस से संक्रमित नहीं होंगे। करंट अफेयर्स का भी 30 जो कि 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या शुरू होता है। चलिए जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से भी आप कितना 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा उतने क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ, तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ईरान की संसद का क्या नाम है? बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी ग्रेट पीपुल खुराल, ऑप्शन डी ड्यूमा। बताइए जो ईरान की जो संसद है उसका क्या नाम है? उसका नाम उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है मजलिस। मजलिस जो ईरान के संसद का नाम है। नेक्स्ट जो कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी लोक सेवा। तो बताइए किस में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। क्या पत्रकारिता में जो कि पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व में पूछा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, आपके जो कि ऑप्शन नंबर बी है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी है गारगेट जो कि खैचर, ऑप्शन जो कि डी है एस भंडार नायके। क्या है? यस भंडार नायके। चलिए आप बताइए कौन सा इसका आंसर सही है? इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? यस भंडार नायके। इनका पूरा नाम है श्री मानो भंडार नावके। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद कर लीजिए विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? देखो अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो अभी ओलंपिक खेलों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। तो ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1776 ईसा पूर्व, आपके ऑप्शन नंबर बी है 776 ईसा पूर्व,
ऑप्शन नंबर सी है 776 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1776 ईसा जो कि ईस्वी। बताइए कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 776 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसरो से जो कि आपका किससे डीआरडीओ, मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो आप लोग ये सब भी पढ़ के जाइएगा। ये क्या कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का क्या मुख्यालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? कह रहा है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी जो कि सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी सावरकर। तो बताइए इसके आंसर कौन से सही है? तो इसके राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जो है अशांति का जनक कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, आपके ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी की जो कि डी है नर्मदा नदी। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैं वहां पे आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है, नदी घाटी मैंने पढ़ाया भी है, तो नदी घाटी से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। बताइए आपके कौन कौन से नदी के पे क्या है नासिक बसा हुआ है? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। कहाँ पे? गोदावरी नदी पे आपका नासिक जो है कि बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो इस समय जो कि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो आप लोग को जो कि क्या है ओलंपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यह क्वेश्चन जो कि आप लोग ध्यान से उसको देख के जाइएगा कि ओलंपिक में क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपके ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है कड़म जो कि मल्लेश्वरी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कड़म मल्लेश्वरी। इनको क्या है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह जो अभ्यारण्य मैंने बताया है जो कि पढ़ाया जो कि क्लास लिया है उसमें से जो कि जरूर पूछा जाएगा। हमने क्या बहुत इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किया है। देखिए क्या है इसमें पूछ दिया है पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए। आपके ऑप्शन है एमपी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है एमपी जो कि मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से स्टार्ट होता है। इस जियोग्राफी से भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जियोग्राफी में किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए कह रहा है कि महाविस्फोट बिग बैंग क्या है? महाविस्फोट बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी है हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी के विस्फोट से। बताइए जो कि बिग बैंग सिद्धांत है या किससे संबंधित है? बताइए सब लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आपका क्या है बिग बैंग जो कि महाविस्फोटक या सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है
और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। आपके ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी पार्नी, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी कापरनिकस ने। बताइए किसने यहाँ बताया था कि हमारे जो सौरमंडल है वह क्या है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या करती है, परिक्रमा करती है। बताइए किसने बताया था। तो यहाँ बताए थे आपके ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस ने। किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने यहाँ बताया था कि क्या है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है। यहाँ ध्यान देना, पेपर में नहीं वाला जो कि ध्यान से पढ़ना है इसको। अगर कहीं नहीं लिखा है तो उसको ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। आपको यहाँ पे यह नहीं दे करके आपको बहुत कंफ्यूज करता है। चलिए इसके ऑप्शन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे क्या होना चाहिए, बृहस्पति, जो कि यहाँ चला गया है। देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। बृहस्पति यहाँ पर रहेगा। देखिए यही चीज यहाँ पे चला गया है कट करके, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। हाँ देखिए क्या आप समझ कर, देखिए क्या कर रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन बी कर रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का क्या मंदतम मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा, जो कि सबसे धीमा गति वाला ग्रह कौन सा है, मंगल बता रहा है। तो बताइए कौन सा गलत कह रहा है, बताइए कौन सा गलत कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है क्या है, मंगल। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्या है, सौरमंडल का जो कि मंदतम गति वाला ग्रह जो कौन सा है, तो वह मंगल है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो गया, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया, और यह क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो यहाँ आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ गलत होने की वजह से क्वेश्चन यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ सही है। यहाँ को सब क्या है, तीनों सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, चमकीला ग्रह शुक्र होता है। तो यह तीनों सही है, इसको याद कभी कर लीजिए कि क्वेश्चन में पूछ भी सकता है अगले क्वेश्चन में। तो यह क्या कर रहा है, यह गलत कर रहा है, सबसे कम गति वाला मंगल ग्रह को बोल रहा है, गलत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, किस ग्रह के चारों ओर क्या है, वलय है। बताइए ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। बताओ किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो इसका राइट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए शनि। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर क्या है, वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। क्या वर्तमान समय में नीचे दिए गए क्षेत्रों में कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बताइए, आपके ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ए सभी। बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ सभी, जो कि क्या, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो कि अफ्रीका, यह तीनों जो है कि गोंडवाना लैंड का क्या था, हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह देखिए आपका नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी खत्म होगा, अब क्या आ गया, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। आपके ऑप्शन है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी है जोतों के आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी है बढ़ती हुई बेरोजगारी, ऑप्शन डी अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारण करता है। क्या है, भारत में तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है। आपके ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी संबंधित राज्य सरकार, ऑप्शन जो कि सी है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन डी है तेल कंपनियां। तो बताइए आप लोग कौन सा जो कि इसका क्या करती है, जो कि तेल की कीमत का निर्धारण करती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेल कंपनियां। जो तेल कंपनियां हैं वह निर्धारण करती हैं कि कितने मूल्य में हमें बेचना है। भारत में तेल की कीमत क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा परियोजना क्या है,
नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? आपका ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास, जो कि ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामले, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। बताइए किस मंत्रालय में जो कि नालंदा परियोजना है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक मामले में क्या है, यह जो कि नालंदा परियोजना आता है। नेक्स्ट, कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित प्रस्तुति करता है? आपके ऑप्शन ए है भारत जो कि कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत जो कि आयोग, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान। बताइए कौन सा इसका सही है? तो इसका राइट आंसर है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुत करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराय वस्तु एवं सेवा कर कानून को एक टास्क फोर्स द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जो कि आपके ऑप्शन है विजय केलकर, ऑप्शन जो कि बी है अरुण जेटली, ऑप्शन सी है मुंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, ऑप्शन सी है नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि वस्तु एवं सेवा कर कानून को एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है आपके विजय शेखर, जो क्या है विजय केलकर जी है। कौन है? तो विजय केलकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका हिंदी से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा जो कि व्याकरण से, 5 क्वेश्चन आप जो कि 10 क्वेश्चन क्या होगा आपके गद्य से आएगा। गद्य मतलब 2 आपको गद्य दिया रहेगा, जो क्या है 2 आपको गद्य दिया रहेगा, उसको पढ़ करके उसी में से आंसर देना रहेगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ 10 क्वेश्चन और प्लस 5 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, प्लस 5 इंग्लिश के, यहाँ 15 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी हमने 85 क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो 55 क्वेश्चन तो मैं आपका इस तरह से करवा देता हूँ हिंदी में, जो कि इस तरह से, बाकी क्या है हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी को लेकर के, बाकी हमने क्या करते हैं 30 क्वेश्चन, जो कि क्या है इसमें से जो कि 20 क्वेश्चन डीआई के, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन मैथ के, तो 30 क्वेश्चन हमने वहां से करवा रहे हैं सेट, जो कि तो 55 30 कितना हो गए 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। कहाँ से? गद्य से, जो कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन, या 15 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा बस। ठीक है, बाकी जो हम 85 क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें समझिए आपका 80% सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग क्लास को करिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है, और जो कि वीडियो क्लास को शेयर करिए और ग्रुपों में, जिससे और लोग जुड़ जाए तो और टेस्ट लगाने में और अच्छा रहेगा। देखो क्या कर रहा है हिंदी में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्योदय शब्द में संधि का चयन कीजिए। सूर्योदय में कौन सा संधि है? आपके ऑप्शन है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो बताइए सूर्योदय में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए फटाफट। तो स्वर संधि है। कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए सही है, स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, जो कि धक्का मुक्की। क्या है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? समास भी आपको हिंदी में पढ़ना है, तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है बताइए। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी दिगु, ऑप्शन जो कि डी है तत्पुरुष। तो बताइए कौन सा सही है? तो धक्का मुक्की में आपका ऑप्शन नंबर बी द्वंद समास है। कौन सा? देखो धक्का और मुक्की क्या होता है, तो धक्का और मुक्की अगर और लग गया या लग गया तो द्वंद आता है। द्विगु में क्या होता है, गिनती होता है, जैसे क्या होगा चौराहा पंचमुखी, अगर गिनती आ रहा है तो द्विगु हो जाता है। तो आप लोग ट्रिक से याद करिए, ग दिया है तो मतलब गिनती वाला होना चाहिए। क्या करिए, अब लोग गिनती अगर आए जिसमें द्विगु आए, जिसमें गिनती आए, तो वहाँ क्या होगा द्विगु समास होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मैं थोड़ा ट्रिक भी आपको बताता हूँ जिससे आप लोग याद रखिएगा। अगर माता और पिता, धक्का और मुक्की, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो द्वंद होगा। आगे देखो ये दो ही बहुत कंफ्यूजन आपको करने वाला है। अगर दिगु मतलब आप लोग समझिए दिगु, ग आ रहा है मतलब गिनती इसको में होगा, जिसमें गिनती आ जाए समझ जाओ कि दिगु ही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। देखो
करा सांप का पर्यायवाची बताइए। तो सांप का पर्यायवाची आपके ऑप्शन है अहि, ऑप्शन बी अरुण शिखा, ऑप्शन बी केहरी, ऑप्शन जो कि डी है शार्दुल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहि। क्या है अहि आपका सांप का क्या है पर्यायवाची है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। जो कहना क्या है, जो कहा न जा सके इसके लिए कोई एक शब्द प्रयोग करिए। जैसे नहीं होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक वाक्य का एक जो कि एक शब्द बनाइए, तो इस तरह से क्वेश्चन बना है कि जो कहा न जा सके आपके ऑप्शन है अकथनीय, अजर, जो कि अक्षम्य, जो कि आगम्य। बताइए कौन सा सही है। तो जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है, आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होता है अकथनीय होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, इसमें बताइए अशुद्ध क्या लिखा गया है। अशुद्ध को पहचानिए कि क्या लिखा गया है। तुलसीदास, यहाँ से देखिए ये जो है तुलसीदास में से और यहाँ से इस वाक्य में क्या गलत लिखा गया है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। आपके ऑप्शन ए जो कि ये है ने या अनेकों या अवधी भाषा में या सही है। बताइए कौन सा सही है, या पूरा सही दिख रहा है आप लोग को, समझिए थोड़ा से, या पूरा सही दिख रहा है या केवल न गलत है या लिखा है अनेकों गलत है या अवधी भाषा में गलत है या सब सही लिखा है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत लिखा गया है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनेकों गलत लिखा गया है। यहाँ पे अनेक होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेकों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, मैंने कितना 55 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है 45 सेकंड में, कितने में 45 मिनट में, सॉरी 45 मिनट में 55 क्वेश्चन। आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस बना कर रखिए। कितने 45 से 50 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कितना 45 से 50 से ज्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इतना प्रैक्टिस आप लोग भी बना कर रखिए कि आपको भी, मैंने आपको देखो समय भी दिया, मैंने आपको समझाया भी, तब जाकर कितना समय लग गया है। आप लोग प्रैक्टिस बना कर रखिए कि इससे कम भी समय लगे। तो मैंने 55 क्वेश्चन आपको कराया जो कि 45 लगभग 45 सेकंड में, 45 मिनट में। ठीक है, अब आपको मैं आपका अभी आपका नेक्स्ट भी जो कि आने वाला है, जो कि सीरीज आ जाएगा मैथ, जो कि क्या रहेगा मैंने बताया मैथ, रीजनिंग और क्या आपका डाटा इंटरप्रेशन। मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेशन के 20 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन हमने वहां भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वहां पे से भी क्लास करिए। यहाँ टेस्ट मैंने जो कि क्या है सेट 1 जो कि आज हमने डिस्कस किया, इसमें हिंदी हिस्ट्री, क्या है हिंदी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, इसमें कितने 55 क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन करेंगे, तो कितना करेंगे 85 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी 15 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या है गद्य से आएंगे, गद्य से आपके 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, यह 15 क्वेश्चन आपका छूट रहा है। ठीक है, बाकी मैं इतना 85 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। आप पहले जो कि टेस्ट को लगाइए, खुद आपको रियलाइज होगा कि हमने कितना पढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।